के साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बीजेपी का 400 पार वाला नारा अब हकीकत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में बीजेपी अपने साथियों के साथ 400 से ज्यादा सीटें हासिल करती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। पीएम मोदी का पैन इंडिया का असर भी दिख रहा है। पूरे देश में बीजेपी का दबदबा बन गया है। एग्जिट पोल का पूरा निचोड़ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एनडीए आखिर आगे क्यों है? आक्रामक प्रचार कारगर रहा, उसके लिए 400 पार वाला जो नारा रहा वो असरदार हो गया, जबकि आरक्षण जैसा मुद्दा बेअसर रहा। इंडिया गठबंधन के लिए एकजुट होकर चुनाव लड़े एनडीए के तमाम सहयोगी दल, जबकि गठबंधन एकजुट नहीं रहा। इंडिया पीछे क्यों रहा? उसके पीछे की वजह बता रहे हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस किस तरह से अलग रही, पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के आमने सामने किस तरह से खड़ी रही, लगातार इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह क्या बोल रहे हैं और उधर कांग्रेस पार्टी से जयराम रमेश की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनते हैं। 400 के पार हमने नारा लगाया है। 400 के पार का दृश्य 4 तारीख को देख लीजिएगा। 400 के पार होगा। 400 का पार का मतलब है कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी पर 2/3 से कहीं अधिक 3/3 मत प्रकट करने का काम किया है, जिसका रिजल्ट 4 तारीख को मिलेगा। वर्तमान प्रधानमंत्री ने पहले ही ट्वीट तैयार करके रखा होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का 4 जून को जाना अभी तय हो गया है, उन्होंने ही ये सब साजिश रचाई है, ये एग्जिट पोल मैनेज किया है। और ये जो आंकड़े हैं और जो वास्तविक परिणाम आने वाले हैं 4 तारीख को, ये जमीन आसमान का फर्क होगा। ये सब एक मनोवैज्ञानिक खेल है हमारा हौसला कमजोर करने के लिए। पर इंडिया जनबंधन को मैं कहता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं। और कल सारी पार्टियों की बैठक भी हुई और वहां आंकड़े पर विश्लेषण हुआ। 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को आना बिल्कुल असंभव है। यानी कि हमें 200 मिनिमम, न्यूनतम तरीके से हमें 295 सीटें मिलेंगी। और ये एग्जिट पोल पर विश्वास रखना मैं समझता हूं बिल्कुल गलत है। पार्टी को इंडिया गठबंधन को एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं है। बीजेपी एग्जिट पोल के आंकड़ों को लेकर खुश है और कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय कराते हुए नए सिरे से चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ हैं। आशुतोष वर्मा जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजय कुमार जी हैं और शशि भूषण हमारे संवाददाता बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, जयंत घोषाल भी हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन 295 से कम एक भी सीट नहीं आएगी इंडिया गठबंधन की। कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ये दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं सरकारी एग्जिट पोल है, जो भी आरोप एग्जिट पोल को वो लगा रहे हैं, लेकिन 295 पर अडिग हैं वो कि उनकी सरकार बनने जा रही है गठबंधन की। नहीं, 4 जून 2024 तक उनको असत्य भाषण करने का संवैधानिक अधिकार है और इस तरह की बातें कर सकते हैं हम। और 4 जून 2024 को दोपहर के बाद जब दारुण पराभव के शिकार होंगे, फिर निर्वाचन आयोग पर, ईवीएम पर, चैनलों पर फिर भी आरोप लगाने का उनका जो अधिकार है, उसको हम फिर उस अधिकार का भी हम जो है सम्मान करेंगे। 2014 का मुझे याद है, इन्होंने एग्जिट पोल का इसी तरह बहिष्कार किया था। 2019 में किसी तरह स्वीकार किया था, लेकिन उसको फिर दारुण पराभव के बाद जो है ईवीएम पर उन्होंने ठीकरा फोड़ा था। और 2024 में इन्होंने पहले बहिष्कार और फिर स्वीकार और फिर बहिष्कार वाली जो है इस नीति पर आए हुए हैं। दरअसल क्या है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता के अडिग विश्वास के कारण जो जीत की गारंटी तब्दील हुई है, उसके कारण जो है मिथ्या प्रचार करने की गारंटी जो है वो स्वयं जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, जो सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठे हैं, श्रीमान राहुल गांधी और उनकी जो मंडली है, वो लगातार इस तरह की बातें कर रही है। हाँ। उनके पास विलाप करने के अलावा, आरोप लगाने के अलावा, हर किसी को गलत साबित करने का प्रयास करने के अलावा विकल्प क्या है? अब जयराम रमेश से तो कह नहीं सकते कि हमारा जो नेता राहुल गांधी है वो उसकी लॉन्चिंग बारंबार फेल हो जा रही है, वो फेल लीडर है। अभी ऐसा कह दें, उनको कांग्रेस पार्टी निकाल देगी, तो उनके पास विकल्प क्या बचता है? ठीक है, यही सब कहेंगे जो कह रहे हैं। मोदी की गारंटी काम कर गई, आशुतोष वर्मा जी, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाए जाने के बावजूद देखिए आपका क्या हाल हो गया। देखिए, पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बात करूं। देखिए कि एग्जिट पोल पे सवाल उठाना
कोई नई बात नहीं है। एग्जिट पोल पे सवाल उठाना भारतीय जनता पार्टी भी उठाती रही है। कई बार जब वो उनके खिलाफ अपने मैंडेट नहीं दिखता एग्जिट पोल पे, तो वो भी कहते हैं कि हम वास्तविक चुनाव इतना देखेंगे जिस दिन मतगणना होगी। मुझे याद है कि अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, 2004 में भी लगभग ऐसे ही हुआ था। हाँ। 4 के 4 एग्जिट पोल हुआ करते थे उस समय। मैं बताऊंगा, आज तक ने भी लगभग 248 सीट कांग्रेस को दी थी और बीजेपी को, कांग्रेस को 190 दी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 138 में रुकी। और सहारा न्यूज चैनल, आपको चित्रा जी बिल्कुल याद होगा, 278 सीटें दी थी उस समय भारतीय जनता पार्टी को। एग्जैक्टली 138 के आसपास रुकी थी। खैर, ये एक अलग बात है। विश्लेषण इस बात पे करना है कि एग्जिट पोल में इस तरीके से आ रहे हैं और हम लोगों की जमीनी हकीकत कुछ और लग रही है। आपके भी चैनल में और कई और चैनलों ने जो मैक्सिमम सीट उत्तर प्रदेश में गठबंधन को दिया है, इंडिया अलायंस को, लगभग 19 सीटें के आसपास जा रही है, 18 से 19। हम लोगों का जो अपना आकलन है वो किसी भी तरीके से 35 से 40 से कम का नहीं जा रहा है। तो इतना भारी अंतर अगर किसी चीज में दिख रहा है तो डेफिनेटली अगर ये वास्तविकता होती है तो हमको आत्मलोकन करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं बड़ी गलतियां हुई हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं चित्रा जी, उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव जिन मुद्दों को लेके हो गया है, उसमें भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे वहां सेट नहीं कर पाई है। कोशिश करने के बावजूद भी राम मंदिर का मुद्दा वहां नहीं बन पाया है। कोशिश करने के बावजूद भी छद्म राष्ट्रवाद का मुद्दा नहीं बन पाया है और रोटी कपड़ा और मकान के मुद्दे चले हैं। और इतनी क्लोज फाइट है कि आप बता नहीं सकते। मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूं, कोई भी सीट, 1-2 को छोड़ दीजिए, कोई भी सीट जिसमें लाख या 1.5 लाख का मार्जिन नहीं होगा। मार्जिन मैक्सिमम 10 से 50 हजार के बीच में होगा। अब ज्यादा मुझे लगता है कि ऐसे में 4 तारीख को आंकड़े सामने आ जाएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं।